देखिए, पिछले दो वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सोल्व समझाया था। दूसरे वीडियो में भी सभी एंट्रीज करके बताई थी मैंने। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बैलेंस शीट बनाना बता रहा हूँ। देखिए, जब भी रिकंस्ट्रक्शन की बात आती है और कैपिटल रिडक्शन की बात आती है, ठीक है ना, उस केस में आपको बैलेंस शीट में लिखना होगा, बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है लिखेंगे, एज रिड्यूस्ड, ये लिखना पड़ेगा। whenever you opt for reduction in the capital, in that case you will have to put as reduced। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि नहीं लिखेंगे इसकी तो 2 मार्क्स एटलीस्ट कटेंगे, बात ध्यान रखिएगा। तो एज रिड्यूस्ड आपको लिखना पड़ेगा, और यदि आप चाहें तो इसको कैपिटल लेटर्स में बीच में लिख दें और एज वो नीचे लिख दें, तो साफ स्पष्ट दिखेगा, तो कंपेरेटिवली ज्यादा कंसंट्रेशन बनेगा एग्जामिनर का चेक करने में। तो ये जरूर लिखें एज रिड्यूस्ड। अब देखिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है, कोई चेंज नहीं करना है। फर्स्ट अपन लिख लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं, देयर आफ्टर हम लिखते हैं शेयरहोल्डर्स फंड, देन ए शेयर कैपिटल। देखिए, शेयर कैपिटल में आप देख रहे हैं कि अपने पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, है ना। तो हालांकि इसमें अथोराइज्ड कैपिटल इशू सकता है, यदि क्वेश्चन में दे रखा है तो आप भी लिख दें, और नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं स्पेस की कमी की वजह से मैंने अथोराइज्ड वर्ड यूज नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखिए हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है 10%। तो अब प्रेफरेंस शेयर कितने इशू किए थे आपको ध्यान होगा, मैंने इसको कैलकुलेट करके बताया था। 2000 थे, 16,000 के थे टोटल अपन इशू, लेकिन हमने वो 1.25 रुपीज के थे, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया था 10 रुपए में। तो 2000 यहाँ लिख दीजिए, 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच की हो गई है। अब आप ध्यान रखिएगा, 20,000 रुपए यहाँ आप लिख सकते हैं। क्लियर, ये बहुत ध्यान रखें। देखिए, मैंने नंबर ऑफ शेयर निकाल दिए थे। प्रेफरेंस शेयर कितने थे, 16,000 रुपए, 16,000 के थे। हमने कुछ डिबेंचर होल्डर्स के भी इशू के थे, प्रेफरेंस होल्डर्स को भी इशू के थे, कुल मिलाकर 16,000 के थे। वो 1.25 के थे, इस हिसाब से 20,000 रुपए बनते थे। उनको हमने वापस 10 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2,000 हो गया। अब इक्विटी शेयर भी शायद वो कितने हो गए, 32,000 कितने हो गए थे, मैंने कैलकुलेशन किया था, मुझे ध्यान नहीं है फिलहाल। आई थिंक 32,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए थे। 2.5 रुपए का एक था, 80,000 80,000 रुपए आपकी कैपिटल हुई थी। फिर हमने उसको 10 से डिवाइड करके 10 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया था, और 8,000 हुए थे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, संख्या नहीं भी लिखे तो चलेंगे। 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच हुए, ये 80,000 बस हो गए। ठीक है, तो ये अपना जो शेयर कैपिटल का पोर्शन ये हमने पूरा लिख दिया है। आप देखिए, जनरल रिजर्व को हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, अब अपने पास बैलेंस नहीं है। पीएनएल को हमने पूरा राइट ऑफ कर दिया था, कोई बैलेंस नहीं है। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं है। Whenever some balance remains in capital reduction account, then it is necessary to transfer it to capital reserve। हम इसको कैपिटल रिडक्शन के रूप में नहीं रखेंगे, यहाँ पर इसमें ट्रांसफर कर देंगे। यदि कोई कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस बचता है, दैट इज नेसेसरी टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आप उसको कैपिटल, क्योंकि अभी यहाँ इस क्वेश्चन में अपने पास कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस नहीं बचा था, इसलिए हम उसमें कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस है नहीं, हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो हम ये सेकंड यहाँ लिखना, बी अपन यहाँ लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। यदि अपन लिखते हैं तो यहाँ कोई भी आइटम इससे रिलेटेड अपने पास नहीं है, तो चाहे नहीं लिखे और चाहे दोबारा लिखे जनरल रिजर्व नील और पीएनएल नील, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड पार्ट है अपने नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट छोट में स्पेस कम रह जाएगा हमारे पास, तो नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में देखिए अपने पास डिबेंचर है, ये है ना। डिबेंचर हमने 5 रुपए वाला इशू किया था, तुम्हें ध्यान रखना है ना, 5 रुपए वाला है ना। और कितने किए थे, वही शायद 4,000 ही किए, है ना। तो अपने पास 4,000 है, तो हम क्या करेंगे, 4,000 ये हमने कन्वर्ट किया था 7%, 10% भी कन्वर्ट कर दिया था, आपको ध्यान रखना। इनको एक के बदले एक ही दिया था, इसलिए यहाँ 4,000 है तो नए भी 4,000 हुए। 4,000 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 ईच,
ये 40,000 के डिबेंचर अपन ने यहाँ इनको इशू कर दिए, यहाँ दे देंगे। ओ सॉरी 10 का नहीं 5 का तो है ये 5, तो ऑब्वियस 5, इसको कन्वर्ट नहीं देगा 5, तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है ना। क्योंकि देखिए डिबेंचर अपने पास 4,000 थे, इसके बदले हमने 10 रुपए की जगह 5 रुपए का डिबेंचर दे दिया था, 7% की जगह 7% के डिबेंचर इशू कर दिए थे, तो हमने सिर्फ 10% कर दिए, 4,000 कर दिए, ये ₹10 की जगह 5 रुपए का कर दिया, इसलिए हमने इसको 20,000 रुपए कर दिया। तो ये अपनी नॉन करंट लायबिलिटी भी कंप्लीट हो गई। अब करंट लायबिलिटीज के रूप में मेरे ख्याल से अपने पास कोई चीज नहीं है। करंट लायबिलिटीज में ये एज इट इज, ये ट्रेड पेबल्स में 54,900, अब पूरा एज इट इज लिख दिया, ध्यान रखें करंट लायबिलिटी, और फिर ट्रेड पेबल्स है ये, इस कमी वजह से मैं इसको इसी तरह लिखता हूँ, और ये बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा, ओके देख लेना जरूरी कर लेंगे। फिर सेकंड है असेट्स। असेट्स में आप देखिएगा जो नॉन करंट असेट है, नॉन करंट है, फिर असेट लिख देता हूँ फिलहाल यहाँ पर मैं, यहाँ अपने पास फिर असेट थी 93,400 की थी, इसमें से हमने कुछ राइट ऑफ कर दी थी, वो आपने एंट्री देखी होगी, उसमें एंट्री करने के बाद ये शायद 65,478 से हमने राइट ऑफ कर दिया था, और 27,922 ये अपने पास बैलेंस बचता है। आपने देख लिया था, मैंने वो राइट ऑफ किया था उस समय एंट्री अमाउंट कैसे निकाला था मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ये फिर दूसरा है अपने पास करंट असेट। देखिए करंट असेट में स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू भी हमने कुछ दिन से कुछ रिड्यूस की थी 1,13,000 समथिंग से, तो 1,62,500 में से हमने 1,13,922 से राइट ऑफ कर दिया था, और ये 93,500 का स्टॉक अपने पास यहाँ बच रहा है, इसमें से ये वैल्यू रिड्यूस कर देंगे। स्टॉक सॉरी 48,000 लेकिन नीचे की वैल्यू है, ये है 48,500। ये सारी वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड सट गई है इसलिए मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद में स्टॉक के बाद में होता है ट्रेड रिसीवर्स में कोई चेंज नहीं है, तो 93,500 एज इट इज लीजिएगा। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, न तो कोई नए शेयर इशू किए, न हमको कोई कैश पेमेंट करना पड़ा, कोई इसमें कैश बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, ये 4,900। और इस तरह से जब इन दोनों का टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 1,74,900, और ये भी 1,74,900। और इस तरह से दोनों साइड की बैलेंस शीट मिल गई। यहाँ टोटल कर दीजिएगा, लिख दीजिए, तो टोटल लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो मोर और लेस क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, और मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टिपिकल सा क्वेश्चन लेंगे, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है, आप 2-3 इलस्ट्रेशन करेंगे, 2-3 सोल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब प्लीज भी कर लेते हैं आप लोग। बैलेंस शीट में जो फिगर लिखते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, यदि आप एक क्वेश्चन को भी 3-4 बार कर लेंगे तो आपका 80% कंसेप्ट इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के माध्यम से मेरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन काफ़ी कुछ कवर कर लिया है हमने। एक टिपिकल क्वेश्चन पर कल या परसों में एक और वीडियो डालूंगा, वो देखिएगा। थैंक यू।